जय हिंद साथियों, डेली करंट अफेयर्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने शिक्षा में नवाचार के लिए यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार जीता है? तो साथियों आपको बता दें कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी कि NIOS को शिक्षा में नवाचार के लिए यूनेस्को द्वारा साक्षरता पुरस्कार दिया गया है। साथियों, साक्षरता पुरस्कार से एक क्वेश्चन और मन में ध्यान आता है हमारे कि विश्व यानी कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, ये आप कमेंट करके बताएंगे कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। और यहाँ पर बात शिक्षा की हो रही है तो साथियों बता दें आपकी कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है। वर्तमान में शिक्षा मंत्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। और एक क्वेश्चन और पूछा सकता है कि एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन था? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटका था। दूसरे राज्य की बात करें तो दूसरा राज्य आपका मध्य प्रदेश था। ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षा जो है वो किस सूची का विषय है? तो साथियों बता दें कि शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। किस समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। इसी प्रश्न में यूनेस्को की बात हुई है तो यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। साथियों यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा है ऑर्गेनाइजेशन जो शिक्षा में, साइंटिफिक में और सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल को दो सब तीनों को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। स्थापना कब हुई थी साथियों? 1945 में। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में। और इसके जो डायरेक्टर जनरल इस समय है वो है ऑद्रे ऑले। ऑद्रे ऑले इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है। करंट अफेयर साथियों अब हर एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा योगदान निभाती है, ये ध्यान रखेंगे। इसलिए करंट अफेयर्स की क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। और मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम सबके लगे हुए लाइन से। बढ़ते हैं अगले। हाल ही में कब अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया है? तो साथियों अब आपको बता दें कि हाल ही में 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी सेलिब्रेट किया गया है। इस बार इसकी थीम क्या थी? तो साथियों इस बार इसकी थीम थी कि स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेटिक रेजिलेंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस, यानी कि भविष्य में संकटों का सामना करने में लोकतांत्रिक लचीलेपन को मजबूत करना। भविष्य में आने वाली कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाए, इसका एक विषय था, इस पर ही चर्चा हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। 15 सितंबर को साथियों इंजीनियर्स डे भी मनाया था हमने। इंजीनियर्स डे को भी मनाया है। इंजीनियर्स डे की बात करें ये किसकी याद में मनाया जाता है, किसकी पुण्यतिथि के रूप में? तो ये M विश्वेश्वरैया थे, जिनको भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इन्हीं की याद में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने कहां पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी? साथियों अलीगढ़ में PM नरेंद्र मोदी जी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह को स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी थी। अब बात करें ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह कौन थे? तो ये एक समाज सुधारक थे। इसके साथ साथ में एक क्रांतिकारी का भी रोल इन्होंने अदा किया था। क्रांतिकारी का भी रोल इन्होंने अदा किया था। अलीगढ़ की बात होती है साथियों, इसके साथ हम यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पर है? गोरखपुर में है। पहला आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में है। और देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की साथियों अगर बात करें, ध्यान रखेंगे, पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये आपके कुशीनगर में है। कहाँ पर? कुशीनगर में है पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी। और एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ट्रांसजेंडर के लिए 1% आरक्षण जो है किस राज्य ने दे रखा है? सरकारी नौकरियों में 1% जो आरक्षण है वो कर्नाटक राज्य ने दे रखा है। ये देश का पहला राज्य है जिसने ट्रांसजेंडर के लिए कुछ रिजर्व सीटें रखी है। तो वो कौन सा राज्य है? कर्नाटका है। ठीक है साथियों, इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या था? अलीगढ़ था, जहां पर राजा महेंद्र सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई है। अगला प्रश्न साथियों हमारा है, हाल ही में किस पोर्ट पर एक मोबाइल एक्सरे कंटेनर स्कैनिंग प्रणाली लगाई गई है? साथियों ये क्या है मोबाइल एक्सरे कंटेनर स्कैनिंग प्रणाली? ऐसा होता है कि साथियों कि जब पोर्ट पर शिप्स आते हैं जाते हैं तो उनको चेक करने में, उनके अंदर क्या है, उनको हार्डवेयर जो है स्कैन करने में बहुत टाइम लगता था। अब क्या है, मोबाइल से स्कैन हो जाएगा तो मुश्किल से 1 घंटे में 25 से 30 जहाज़ों को हम एक साथ स्कैन करके उनके अंदर पता कर सकते हैं क्या कमी है, क्या नहीं, क्या माल अंदर वो ले जा रहे हैं। तो ये लागू करने वाला कौन साथियों है? पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट पर ही मोबाइल स्कैनिंग एक्सरे कंटेनर प्रणाली अपनाई गई है, पारादीप पोर्ट पर। आगे बढ़ते हैं साथियों, हाल ही में किस राज्य ने
बाजरा मिशन शुरू किया है? तो साथियों बाजरा मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य, पहला नहीं है, लेकिन बाजरा मिशन किसने शुरू किया? छत्तीसगढ़ ने शुरू किया। किसने? छत्तीसगढ़ ने बाजरा मिशन शुरू किया है। बाजरा मिशन बाजरा की फसल को बढ़ावा देना ही है इसका मुख्य उद्देश्य। अब छत्तीसगढ़ की बात होती है तो छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ है, मेरे मुंह से छत्तीसगढ़ निकल गया तो थोड़ा आप इंजॉय कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ की बात करें साथियों, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। इसके सीएम की बात करें तो इस समय वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और अनुसुईया उइके यहाँ की वर्तमान में गवर्नर है। अनुसुईया उइके, कैपिटल रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पीएम कुसुम योजना के तहत ऑफ ग्रिड सौर पंपों की स्थापना में देश में सबसे पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? ऑफ ग्रिड और सौर पंपों की स्थापना में देश में सबसे पहला राज्य, यानी कि जो पंप, यानी कि फसलों को बढ़ावा देने के लिए, जाहिर सी बात है जो हैंडपंप लगेंगे, जो खेतों में पंप लगते हैं, सौर पंप, खेती को ही बढ़ावा देना है, तो वो पहला स्थान पर कौन सा है? हरियाणा राज्य है। पहले स्थान पर हरियाणा राज्य है जिसने इस चीज़ को बढ़ावा दिया है। हरियाणा की बात हुई है तो हरियाणा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं साथियों। हरियाणा के जो वर्तमान में सीएम है इस समय मनोहर लाल खट्टर हैं। गवर्नर की बात करें तो इस समय बंडारू दत्तात्रेय हैं। गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा की कैपिटल की बात करें तो हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। हरियाणा की कैपिटल क्या है साथियों? चंडीगढ़। हरियाणा की कैपिटल कौन है साथियों? चंडीगढ़। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश को डोर्नियर विमान सौंपा है? हाल ही में भारत ने किस देश को डोर्नियर विमान सौंपा है? तो साथियों मॉरिशस को भारत ने डोर्नियर विमान सौंपा है। ऑप्शन में आप श्रीलंका भी देख रहे हैं, तो श्रीलंका ऐसा पहला देश बना था जिसने खाद्य आपातकाल की घोषणा की थी सन 2021 में भी। हाल ही में खाद्य आपातकाल की घोषणा करने का मुख्य कारण ये था कि श्रीलंका के मुद्रा कोष बैंक में लगभग 200 मिलियन के आसपास ही धन बचा था। 200 बिलियन, ये बहुत बड़ा आंकड़ा लगता है हमें, लेकिन 200 बिलियन हाकी पूरे देश के लिए था, न कि केवल उनके लिए था। तो खाद्य आपातकाल लागू करने वाला ये बना था आपका श्रीलंका। और किस देश को डोर्नियर विमान सौंपा है भारत ने? तो मॉरिशस को सौंपा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों, हाल ही में किस राज्य ने 11 सितंबर को महाकवि दिवस के रूप में घोषित किया है? तो साथियों महाकवि दिवस के रूप में घोषित करने वाला ये तमिलनाडु बना है, जिसने 11 सितंबर को महाकवि दिवस के रूप में मनाया गया, इसको घोषित किया है। तमिलनाडु की बात हुई तो उसके बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन हैं। गवर्नर आर एन रवि हैं। और जब तमिलनाडु की बात होती है तो मीनाक्षी मंदिर की बात आती है। मीनाक्षी मंदिर जो कि मदुरई में है, तमिलनाडु के ही। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट पर कोरोमंडल तट है और केरल के तट पर मालाबार तट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों, हाल ही में किसे एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों राजा रणधीर सिंह को एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। ये एशिया की बात होती है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि IOC, तो साथियों इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? लुसाने में है, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। और इसके जो अध्यक्ष की बात करें वो कौन है साथियों? इसके अध्यक्ष है थॉमस बॉच। कौन है? थॉमस बॉच। अगला प्रश्न हमारा क्या है साथियों, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने देश की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की है? देश की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग। अब देखिए फास्टैग 4 व्हीलर्स में जो कि टोल टैक्स पर लगता था आपको, वो तो था क्योंकि उससे जल्दी होता था। टोल टैक्स काटने में ऐसे कैश में देने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। अब क्या है, फास्टैग से तुरंत हो जाता है, मुश्किल तो 2-3 सेकंड में ही हो जाता है। अब पार्किंग में भी बहुत ज़्यादा भीड़ को देखते हुए उसकी भी शुरुआत की गई है। और ये इसके किस बैंक के थ्रू होगा? ये पेटीएम पेमेंट बैंक होगा। यानी कि आपका अकाउंट पेटीएम पेमेंट बैंक से अटैच होना चाहिए और फास्टैग लगा होना चाहिए। तो आप टोल टैक्स के अलावा आप जब पार्किंग में लगाएंगे गाड़ी को, तो आपने पार्किंग में गाड़ी को खड़ा किया, जब आप जाएंगे तो वो 2 घंटा 3 घंटा जितने भी घंटे के लिए खड़ी होगी वो पूरा स्कैन करके आपसे पेमेंट वहीं से वो काट लेगा। तो ये शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बना है पेटीएम पेमेंट बैंक।
साथियों कौन सा? पेटीएम पेमेंट बैंक। और पेटीएम पेमेंट की बात जब आती है साथियों, बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो नोएडा में है। और ये वर्तमान में जो सीईओ हैं इसके, ये हैं आपके विजय शेखर शर्मा। कौन है साथियों? विजय शेखर शर्मा इसके वर्तमान में सीईओ हैं। और आपको एक क्वेश्चन और बता दें कि अभी हाल ही में पेटीएम ने 1 करोड़ से भी ज़्यादा फास्टैग जारी किए हैं। ये जारी करने वाला भी देश का पहला ऑनलाइन पेमेंट बैंक बना है ये। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेटीएम पेमेंट बैंक से। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किसे कोका कोला इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है? तो साथियों कोका कोला की वाइस प्रेसिडेंट सोनाली खतरा को बनाया गया है, सोनाली खन्ना को बनाया गया है। खतरा, अगर तरा होता तो खतरा होता है, ना है खन्ना, तो सोनाली खन्ना को कोका कोला इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूएस ओपन में पुरुष विकेल का खिताब किसने जीता साथियों? यूएस ओपन आपको बताया था पिछले वीडियो में भी कि डेविल मेदवेदेव ने, जो कि रशिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने हराया था किसको? नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। ये डेनियल मेदवेदेव का ये पहला था, लेकिन अगर नोवाक जोकोविच जीतते तो इनका 20वां ग्रैंड स्लैम होता, जो कि एक इतिहास बन जाता। रोजर फेडरर और नडाल के बराबर ये भी आ जाते, लेकिन नोवाक जोकोविच हार गए थे। और शायद अगर जीत जाते तो कैलेंडर वर्ष में चौथा ग्रैंड स्लैम लाने वाले ये तीसरे खिलाड़ी बन जाते। आज के प्रश्न की बात करें साथियों, आपके लिए प्रश्न है कि सभी नए घरों में ईवी चार्जर की स्थापना को अनिवार्य करने वाला देश का पहला देश कौन सा बना है? ये साथियों आप इसको सर्च करें और हमें कमेंट करके बताएं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक हो गया साथियों? ये था आपकी आज की करंट अफेयर्स की क्लास। कैसी क्लास लगी आप कमेंट करके बताइए साथियों। कुछ कमी हो तो वो भी बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में भी शेयर करो, ताकि ये नॉलेज जो है ना वो अकेले अकेले आप ना रखें। मेरा भी एग्ज़ाम होगा, आपका भी एग्ज़ाम होगा। मैं भी चाहता तो चुपके चुपके पढ़ लेता, लेकिन नॉलेज शेयर करने में ना थोड़ी सी अलग ही संतुष्टि होती है। तो मिलते हैं फिर साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।